सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं अपने विचारों को। जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं और उनमें से जो ऐसे विचार हो जिसको हमें सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना है या सबकॉन्शियस माइंड से विचार को निकालना है, तो किसी भी विचार को डालने के लिए और निकालने के लिए एक टेक्निक होती है। उस टेक्निक को हम यूज करना सीखते हैं प्रैक्टिकली। नंबर 1 कि आपको सोचा, जैसे आपने एक मूवी देखी 3 घंटे की, तो 3 घंटे की मूवी में आपको एक चीज समझ में आई कि भैया इसमें साउंड था, इसमें स्टोरी थी, इसमें इमोशन था, इसमें कलर था, इसमें पिक्चर थी और ये मूविंग था, इस वजह से सीधा मेरे माइंड के अंदर आ गया। अब भगाना है, अब उस चीज को अपने माइंड से बाहर निकालना है, किसी मूवी को बाहर निकालना नहीं, हमें अपने भय को घर से मतलब दिमाग से बाहर निकालना है। क्या डर हो सकता है हमारे दिमाग के अंदर? हमें वाटर का फोबिया हो सकता है, हमें रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, हमारी पास्ट में कुछ चीजें ऐसी रही जो लोग हमें नहीं चाहते थे या हम किसी को नहीं चाहते थे, उनका चेहरा आज भी हमें डिस्टर्ब करता है। या फिर मैं किसी को माफ कर देना चाहता हूँ बट मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग के अंदर वो सारी मेमोरीज रखी है, वो सारी फाइल रखी है। सबसे पहले हमें जानना है कि हमें उन फाइलों का एक्सेस कैसे लेना है, हम उन फाइल का एक्सेस कैसे लें और फिर उन फाइलों को ढूंढ के और डिलीट कैसे करें। सबसे ज्यादा ये जो चीज आपके काम आने वाली है दैट इज कॉल्ड आपका बच्चों के साथ जो चाइल्ड अब्यूज होता है। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन की जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, कुछ ऐसी पास्ट की बेकार की बातें जो रिश्तों में होती है। मान लो किसी के साथ आपका कंप्रोमाइज हुआ, आप साथ रहने लग गए अब आप लोग, लेकिन पास्ट की बातें आप दोनों के बीच में लड़ाई का कारण बनती हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाई का कारण बनती हैं। बहुत छोटे छोटे कारण हैं लाइफ के अंदर जिनकी वजह से कि हमें पता होना चाहिए कि ये सारी मेमोरी हमारे ब्रेन से बाहर जाएगी कैसे। अभी तो आइए, अब वाटर फोबिया हो गया। अब क्या है कि व्यक्ति ना भूल नहीं पाता चीजों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बैड मेमोरीज को भुला नहीं पाते। बैड मेमोरीज हमारे ब्रेन की परमानेंट हिस्से को डोमिनेट कर रही है और परमानेंट हिस्से के अंदर बैठी है, हम उसको भुला नहीं पा रहे। और अभी तो आज की डेट में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि बैड मेमोरीज हमारी लाइफ में कौन कौन सी है। ठीक है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक पूरा नहीं होगा। प्रैक्टिकल अगर मैं आपको कराऊंगा तो 35 मिनट आपको खड़ा रहना पड़ेगा और 40 मिनट आपने सेशन अटेंड किया और 35 मिनट खड़ा रखूंगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी और कॉन्शियस माइंड आपको डोमिनेट करेगा। तो आज हम समझते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर बैड मेमोरीज, ताकि कल आप बहुत आसानी से इसको स्टार्टिंग में क्लास की कर पाओ। देखो, बैड मेमोरीज को आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप देखिए आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं उनकी लिस्ट बनाइए जो आपकी परेशानी का कारण है। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हुआ, ठीक है, ठीक ठाक था और वो बीमार हो गया। जिस मोमेंट वो बीमार हुआ उसके बीमार होने के बाद उसको डॉक्टर ने कहा जी अभी तो आप ठीक नहीं हो पाओगे, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, लाइक पैरालिसिस हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे वो ठीक नहीं हो पा रहा। उसके दिमाग को उस चीज से, उस मोमेंट से मिटाना और उसके ब्रेन के अंदर एक परमानेंट मेमोरी के अंदर इवेंट डाल देना कि वो स्वस्थ है और चल पा रहा है। ठीक है, अभी क्या था कल की टॉपिक में हमारे कि हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इवेंट देगा कॉन्शियस को और कॉन्शियस कहेगा यस सर। अब मान लो कोई बीमार व्यक्ति है तो मैं एक आइडिया लेता हूँ, ये सुनीता लोडिया मैडम जी हैं, ठीक है जी, इनका केस मेरे को पता है इसलिए मैं इन्हीं का एग्जांपल लेता हूँ। इनके हस्बैंड है, गिरे थे, गिरने के बाद से उनको चलने में प्रॉब्लम हो गई। आई एम राइट मैडम जी? ठीक है। अब वो प्रॉब्लम ठीक ना होने का एक बड़ा कारण क्या है कि एक तो वो व्यक्ति सोच ही नहीं रहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दूसरा डॉक्टर उसको वो सोचने नहीं दे रहा, और तीसरा उसको बार बार याद आता है कि भैया मैं ना गिरा था, ऐसे गिरा था मैं। ठीक है जी। अब इन व्यक्ति को अगर हमें स्वस्थ करना हो तो सबसे बेस्ट वे क्या है स्वस्थ करने का? इनका सबसे बेस्ट वे 2 तरीके से होगा। हम इनके ऊपर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर 1, हम इनके ब्रेन से ये इवेंट निकालेंगे कि जब वो गिरे थे, उस चीज को हम भुलवा देंगे दिमाग से, और हम एक इवेंट को लेके आएंगे, नए इवेंट को जिसके अंदर की वो व्यक्ति स्वस्थ है,
चल फिर पा रहे हैं बढ़िया से, बिल्कुल स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हैं। और स्वस्थ रहने के लिए, मतलब एकदम स्वस्थ नहीं दिखा सकते आप ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन प्लानिंग मांगेगा। स्वस्थ रहने के लिए वो क्या एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट भी हमें उनके इवेंट के अंदर प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे BAK के थ्रू एक मेमोरी आप निकालोगे, एक फाइल जैसे ही आप निकालोगे अपने ब्रेन से, इमीडिएट आपको दूसरी फाइल डालनी पड़ेगी उसकी जगह पे, तब आपका काम बड़ा जल्दी होगा। अब मान लो किसी को रिश्तों में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में प्रॉब्लम है, और मैं फ्रेंकली बोलता हूँ मोस्टली प्रॉब्लम का कारण होता है कोई तीसरा व्यक्ति, किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है। आपके पास ऐसे केस बहुत आएंगे जी, हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व है या वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और अब नहीं है, पहले थे। अब वो जो घटना थी ना, वो शक का कारण बन गई जीवन भर के लिए। अब जीवन भर आप क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर। आप उस घटना को डिलीट करो और एक नई घटना को प्रोग्राम करो उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर, कि मेरे जो हस्बैंड है वो सिर्फ मेरे साथ ही हैं और किसी के साथ नहीं है, वो मुझसे ही प्यार करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, काइंड ऑफ एक अच्छी जो फैमिली होती है उस फैमिली को आप मैनिफेस्ट करो। ऐसा इवेंट बीमारी का आ सकता है। जिनको एक बार कैंसर जैसी बीमारी हो चुकी है और सेकंड टाइम का उनको भय लगा रहता है कि दोबारा ना हो जाए, उस व्यक्ति के दिमाग से कैंसर की बीमारी को डिलीट करो। वाटर के फोबिया को तो निकालो, लेकिन वाटर को एंजॉय करने का इवेंट जरूर डालो साथ में, क्योंकि फोबिया खत्म हो गया, मतलब डेटा खत्म हो गया, लेकिन उसको एंजॉय करने का डेटा जरूर डालो साथ में। ऐसे कितने ही केस होंगे न जाने आप लोगों के पास, जो कि आप लोगों के पेन का कारण होंगे। ऐसे कितने ही केस होंगे, और ये सारे केस जो होंगे ना, इनमें एक बात की गारंटी है, ये सारे आपके जब से आप पैदा हुए हैं तब से अब तक के केस होंगे। इससे पुराने केस नहीं होंगे, इससे पीछे के केस ये वाले नहीं होंगे, इसी मूवमेंट के, इसी जन्म के, और ज्यादातर केस आपकी 14 साल की उम्र के बाद के होंगे सारे के सारे। मैक्सिमम केस कहाँ के होंगे, 14 साल की उम्र के बाद के होंगे। अब सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिलता है NLP के अंदर, कि एक तो मैं अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और दूसरा मैं खुद को स्वस्थ है महसूस भी कर रहा हूँ। बीमारी को जड़ से काटने का काम करती है NLP, मतलब जड़ से। और साथ के साथ यू ऑल आर वेल एजुकेटेड रेकी हीलर ऑल्सो, आप लोगों को रेकी हीलिंग भी आती है, साथ के साथ आप रेकी कीजिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कोई क्लाइंट डॉक्टर से इलाज करवा रहा है और आपके पास आ गया NLP का इलाज करवाने, और आपने उसको गारंटी कर दी कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं करना। जो डॉक्टर से वो इलाज कर रहा है उसको साफ बात बोल देनी है कि वो इलाज आप लेते रहिए, उससे स्टॉप नहीं करवाना। अपने इलाज पे आप जो कर रहे हैं आपको उसके ऊपर बात करनी है। और मेजर मेजर इवेंट आप लोगों के दिमाग में आ गए सारे, कैसे इवेंट होते हैं। अब आप समझिए होमवर्क अपना। होमवर्क क्या है, आपको लिखनी है ऐसी पास्ट की कुछ बातें अपने दिमाग के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। ठीक है, कोई रिश्तों की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बैड मेमोरीज हो सकती हैं, कोई चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, कोई किसी व्यक्ति से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी उसने हमारे साथ ऐसा गलत किया, ऐसा हो सकता है। किसी को आप माफ नहीं कर पा रहे किसी कारण से, वो हो सकता है। स्वास्थ्य हो सकता है आपका, कुछ भी, जो भी बैड मेमोरीज हैं, मतलब जो ऐसा विचार आपको लगे कि ये मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए, वो लिख लीजिए। पहले लिखिए 10, 10 में से सिलेक्ट कीजिए 5, 5 में से सिलेक्ट कीजिए 1, टॉप 1। उस टॉप 1 को कल मैं आपके ब्रेन से मिटा के दिखा दूंगा। कल वो दिमाग से विचार चला जाएगा, एकदम से आप महसूस करेंगे कि दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो गया। और उसके बाद आपकी बॉडी में अगर उस विचार से रिलेटेड कोई समस्या है, लाइक माइग्रेन है, बाज कंधों का दर्द है, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, या फिर आपके लेग्स में पेन रहता है, आप वीक फील करते हैं, ऐसा कुछ भी अगर आपके दिमाग के अंदर है तो इससे बाहर निकलेगा वो, तो ये पेन भी साथ में बाहर निकलेगा। तो इसके एक नहीं मल्टीपल बेनिफिट है। बट अगर आप लोग तरीके से, कल आपको करना क्या है, कल आप जो भी कपड़े डालें वो कलरफुल डालें, क्योंकि होली से एक दिन पहले हम ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है जी, कलरफुल कपड़े डालें, यूनिकनेस आ जाएगी कि मैंने इस कलर के कपड़े डाले हैं।
जो कलर ना डाला हो या जो कलर हम नहीं डालते उस कलर के कपड़े डालिएगा, ठीक है जी। उससे क्या होगा, आपके पास एक यूनिकनेस आ गई जो इमेजिनेशन में आपके बहुत काम आएगी जब आप स्वयं को इमेजिन करेंगे, ठीक है। दूसरा, एक पेन साथ में रखिए, एक रिमोट, एसी का रिमोट या टीवी का रिमोट, ऐसी कोई आइटम साथ में रखिए। एक आपके पास होना चाहिए कोई छोटा मोटा डिब्बा, ठीक है जी। गिलास रख लीजिए, पानी खाली गिलास रख लीजिएगा एक साथ में। ये 3 आइटम आप अपने पास रखिएगा। कल खड़े होकर हम ये क्लास करेंगे और फिर आप पाएंगे एक बेहतरीन एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के अंदर कि वाह ये भी हो सकता है क्या, दिमाग से आदमी कोई मिटा दिया, मतलब कोई व्यक्ति मेरे दिमाग से आउट कर दिया। और जब वो व्यक्ति दिमाग से आउट होगा तो उस व्यक्ति से रिलेटेड यादें भी चली जाएंगी। क्या ये यादें परमानेंट चली जाती हैं? अगर इस प्रैक्टिस को आप लगातार 7-8 बार करते हो और रिलेशन है बहन भाई का, हस्बैंड वाइफ का, पिता पुत्र का, मतलब बहुत प्योर रिलेशन हो गए ना, पक्के रिलेशन हो गए, तो भी चली जाती है यादें, ठीक है। दूसरा, फिर ट्रिगर पता कब करेगी ये याद? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आउट हुई है अभी याद, ये ट्रिगर करेगा बाद में। कब ट्रिगर करेगा? लगभग लगभग आपको 6-7 महीने बाद याद आएगी, बहुत धुंधली सी, ठीक है, बहुत धुंधली सी याद आएगी। और उसके बाद आपने एक बार फिर एक्सरसाइज करी, फिर खत्म। पर्सनली जो डिस्टर्ब लोग होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, मतलब जिनको इमोशंस की डिस्टर्बेंस होती है, वो लोग इस एनएलपी की टेक्निक को बहुत यूज करते हैं। आप समझिए आपके पास एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स आने वाली हैं, ये तो पहली है कल तो, और पहली वाली को सबसे धमाकेदार माना जाता है इसके अंदर। ये तो मतलब पहली है जो आप यूज करने वाले हैं। ये इसके बाद तो आपको पता नहीं क्या क्या और टेक्निक्स मतलब जानने को मिलेंगी। वेरी फर्स्ट और वेरी पावरफुल कहा जाता है। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बार यूज किया था ये, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि 7 मंथ बाद मेरे दिमाग के अंदर ट्रिगर किया था। 7 मंथ के बाद बहुत बड़ा हल्का फुल्का सा। तो अब देखो कितने, आप कितने भी डेप्थ में जाओगे ना ब्रेन की, ब्रेन ऐसा तो नहीं है कि 100% डेटा छोड़ देता है कभी भी, क्योंकि सुपर कॉन्शियस भी बैठा है ऊपर। और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और या उसकी कोई गर्दन काट दे तो भी उसके ब्रेन के अंदर डेटा रहता है, उस डेथ का रिकॉर्ड रहता है पुनर्जन्म के लिए, क्योंकि सर्वर भी है ऊपर, ठीक है। अगर कोई मेरा सिस्टम तोड़ भी दे या आपका फोन गुम भी हो जाए तब भी गूगल आपका डेटा आपको वापस दे देता है ना, सारा का सारा जो आपने बैकअप लिया होता है, सारा बैकअप दे देता है। तो हमारा भी बैकअप होता है। बट ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि मैक्सिमम जो इमोशनल ट्रॉमा के अंदर लोग होते हैं, टीन एज में, आप समझिए कि आप ये वरदान कर देंगे सिद्ध लोगों के लिए कि जो ब्रेकअप्स हो जाते हैं, जो शादियां सक्सेसफुल नहीं होती, शादियों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, या लड़का लड़की का अफेयर है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं दोनों, किसी रीजन से उनकी शादी नहीं हुई है, या फिर दोनों में से एक ने किसी को चीट किया है और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उस मूव ऑन के अंदर आप एक के माइंड से दूसरे की तस्वीर मिटा दो, गेम ओवर। देखो, इलाज तो इलाज है, किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं तो कोई बुरा ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 8-10 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा और अचानक से मूव ऑन कर गया तो दूसरा व्यक्ति को इमोशनल होता है, ठीक है। जब वो इतना हाई लेवल पे इमोशन उसका चला जाता है उस टाइम पे उसको कुछ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता, उस टाइम पे ये इलाज है कि इस व्यक्ति को इसके दिमाग से मिटा दो। एंड दैट इज मतलब पावरफुल टेक्निक। आपने उसके दिमाग को रिप्रोग्राम कर दिया, और ब्रेन के अंदर कुछ भी रिप्रोग्राम किया जा सकता है, इतने हाई लेवल पर रिप्रोग्राम किया जा सकता है कि आपके हॉर्मोन्स तक रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। एनएलपी के अंदर बहुत हाई लेवल पे मतलब ये काम करती है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे तो मेरी बात समझिएगा ध्यान से और बुरा मत मानिएगा, कोई इधर उधर की छोटी मोटी प्रॉब्लम मत लिखिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो लिखिएगा, ठीक है जी। कारण क्या है, आप एनएलपी कर रहे हैं, आप कोई छोटी मोटी जैसे हम बात करते हैं ना कि कोई माइनर सी प्रॉब्लम है कि इसने ऐसा कहा इसने वैसा कहा, वो नहीं। और जिन रिश्तों के साथ आपको परमानेंट रहना है उन रिश्तों के साथ अगर आप
किसी पर्टिकुलर इवेंट को भूलना चाहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का हो गया, माँ बाप के साथ हमारे रिश्ते हो गए, या कोई ऐसा सास ससुर के साथ आप लोगों के रिश्ते हो गए, कोई ऐसा रिश्ता आप लोगों का है। अब क्या है प्रॉब्लम कि आपको रहना भी है और कोई चीज आपको बहुत परेशान भी कर रही है, तो उस व्यक्ति के साथ हम डबल तरीके से काम करेंगे। उस पर्टिकुलर बात को खत्म कर देंगे जिस बात की वजह से लड़ाई है, ठीक है जी। और आगे उसी व्यक्ति के साथ हम अपनी रिलेशनशिप को और अच्छा जिएंगे। वो तो पास्ट है ना, चला गया, वापस नहीं आएगा, तो उसको, और हमें रहना भी उनके साथ है, मतलब मजबूरी है कि आपको रहना भी है और आप उस बात को सह भी नहीं पा रहे हैं। तो उस केस के अंदर आपके पास सबसे, जो मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया कि आप उसके अंदर वो भी कीजिए, उसके साथ रिलेशन को जिए भी, लेकिन उस वजह को खत्म कर दीजिए जो आपको जीने नहीं दे रही है उस रिलेशन के अंदर, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल, पूरा सब कुछ साइकोलॉजिकली होगा आपके ब्रेन के अंदर। और कहा जाता है कि एनएलपी में कुछ लोगों को ये वाली टेक्निक करते हुए बहुत रोना आ जाता है, कुछ कोई इरिटेट हो जाता है, कोई एंग्री हो जाता है, क्योंकि इंटायर फाइल ओपन की जाती है ब्रेन के अंदर जो वो घटना थी। तो टेंशन नहीं लेने का, इसका मतलब ब्रेन आपकी बात सुन रहा है, ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, और आप उसके रिस्पॉन्ड को एंजॉय भी करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। तो अभी हम, आप लोगों को मैं हैंड रेस करने के लिए नहीं कहूंगा, 4-5 व्यक्तियों को चुनूंगा क्लास के अंदर, और उनसे मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा कि ऐसा क्या जो आप डिलीट करना चाहते हैं, बस आपको इतना बताना होगा, ठीक है। सिर्फ 4-5 लोगों को लूंगा, ऐसा क्या जो आप डिलीट करना चाहते हैं, जिससे कि मुझे ये आइडिया हो कि आप समझ पा रहे हैं कि आप करने क्या वाले हैं। क्योंकि कल इतनी लॉन्ग टर्म में बात नहीं कर पाऊंगा, कल आपको कहूंगा बैड मेमोरीज, कल मैं ये नहीं बता पाऊंगा किससे रिलेटेड बैड मेमोरीज, क्योंकि कोई एक व्यक्ति होता है तो उसको कहा जा सकता है कि आपके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम समूह हैं, समूह के अंदर सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए हम 4-5 रैंडम एग्जांपल लेते हैं। 4-5 रैंडम एग्जांपल में मेरे को पता लग जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेते हैं हम सपना जैन जी को ही ले लेते हैं। बताइए मैडम जी, क्या डिलीट करना चाहेंगे आप? या काफी कुछ है, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकती। मतलब यू हैव सम मेमोरीज हाँ, जो आपको डिलीट करनी है, ठीक तो है, लेकिन एक बारी में एक इवेंट करेंगे, जी, ठीक है, एक बारी में एक इवेंट करेंगे, दूसरी बारी में दूसरा इवेंट करेंगे। हम इस क्लास के अंदर 3 बार करेंगे, तीनों बार टेक्निक अलग होगी हमारी, ठीक है जी। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम इस टेक्निक को सीख लेंगे तो जैसे आप हमारे ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हम अपने लिए भी कर सकते हैं ये? मैं आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, अच्छा, आपको अपने लिए ही करनी है, कि सब अपने अपने लिए करेंगे। और आपको अपने कस्टमर को भी यही कहना है कि भाई आप अपने लिए करोगे, मैं तो सिर्फ आपको गाइडलाइन दूंगी, आप उसको ऐसे ऐसे करो तो आपके ब्रेन से मेमोरी मिट जाएगी। और बड़ी मजेदार टेक्निक है ये, मतलब बहुत मजेदार टेक्निक है, आप लोगों को, आप इंजॉय करेंगे, आप तो ऐसे समझेंगे कि मतलब क्या चिराग हाथ में आ गया अलादीन का हमारे, अब तो हम बदल सकते हैं चीजों को, ठीक है जी। बट मिसयूज नहीं करना, मैं बार बार एक बात आप सबको बोलता हूँ कि पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन में मिसयूज नहीं करना। कभी ऐसा ना हो कि हमारे घर का कोई बच्चा, किसी के बच्चा टीनेज में हो या बड़ा हो, और वो अपनी लव मैरिज कहीं प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि मेरे को पता ना कहाँ मिसयूज होती है। तो मम्मी पापा में से जो एक एनएलपी जानता है तो फटाफट उसको कहेगा इधर आप बैठ, पहले डांट वांट लगाएगा, फिर कहेगा चल मैं बुलवा देता हूँ। दैट इज रॉन्ग, जबरदस्ती नहीं बुलवा पाओगे आप, ये पहले ही बता देता हूँ, जबरदस्ती आप नहीं बुलवा पाओगे। अपने से जब कोई चाहता है तब बैड मेमोरीज मिटती है, जब कोई परेशान होता है तब बैड मेमोरीज मिटती है। और वैसे भी हम आजाद मुल्क में रहते हैं, हमें किसी की आजादी छीनने का हक नहीं है, बस मॉनिटरिंग करने का हक है और सही दिशा और दशा देने का हक है। ओके, बताइए मैडम जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। भैया एक पिंकी जी को अनम्यूट करिएगा, उनकी भी उस दिन उन्होंने डिस्कस किया था, उनकी कुछ बैड मेमोरी है उनके साथ में, तो उनको जरूर आप दे दीजिएगा। फीमेल्स ज्यादा है क्लास में, एक बात बड़ी क्लियर है, नमस्ते सर। जो मेमोरी डिस्कस कर सकते हो वही कीजिएगा, और अपनी प्राइवेसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको डिक्लेयर नहीं करनी है। और किसी को कुछ ऐसा रहे
तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज में बता सकते हैं, मैं वहां पे आपको यस या नो में रिप्लाई करूंगा कि हाँ ये इवेंट डिलीट करने के लायक है या नहीं है। ओके, हाँ जी बताइए जी। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार। मुझे ना माइग्रेन की बहुत तकलीफ है। हाँ आ, जी। अब मैं ये नहीं जानती कि वो कौन से इवेंट से है। माइग्रेन के मैं आपको रूट कोज बताता हूँ, 3-4 जो होते हैं। माइग्रेन के रूट कोज होते हैं कि एक तो चाइल्ड अब्यूज आता है इसमें सबसे बड़ा, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आता है कि मेरे पास कोई बताने के लिए बात है और ऐसी बात है जो डिस्क्लोज होनी चाहिए थी, वो बात आपने किसी को बताई नहीं, अपने अंदर ही दबा ली। माइग्रेन का एक रूट कोज होता है कि आपका जो एंगर है उसको कभी उठने ही नहीं दिया, आपके गुस्से को किसी ने बाहर आने ही नहीं दिया। और एक इसका रूट कोज होता है कि आप किसी को सजा दिलवाना चाहते थे, किसी गलत व्यक्ति को आप सजा दिलवाना चाहते थे, या कोई ऐसी आपके दिमाग में मेमोरी है, किसी को आपने कुछ गलत करते हुए देखा है और आप चाह के भी उसको सजा नहीं दिलवा पाए। ये फाइल वो होती है जो माइग्रेन के रूट कोज में काउंट होती है। और एक बात है कि मतलब मुझे शादी के पहले नहीं थी, ये शादी के बाद से चालू हुआ। प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, तो मतलब ऐसा 10 साल मैं पहले भी। का इवेंट होगा ना, हाँ। अगर उस इवेंट से रिलेटेड चीजें आज रिपीट हो गई, मिलती जुलती चीजें भी रिपीट हो गई, तो वो ब्रेन पिक कर लेता है इवेंट को। तो मुझे ना ऐसा था कि मतलब बचपन में मैं जब छोटी थी तो हमारे यहाँ चोरी हुई थी। बहुत अंधेरा, 3 दिन से लगातार बारिश चल रही थी और मम्मी पापा के कमरे को बंद कर दिया था, वो हमारे कमरे में था। तो मतलब वो देखकर मैं थोड़ा डर गई थी और 3 या 4 साल की होंगी मैं। माइग्रेन का सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप अपने आप पे जोर डालिए कि क्या क्या रूट कोज हो सकता है, आप खुद से सोचिए, नहीं तो कल मैं जब करवाऊंगा क्लास तब करना, आपका माइग्रेन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके सर। अभी यहाँ पे ना हमें ये डिस्कस नहीं करना कि माइग्रेन है या हमें कोई प्रॉब्लम है। यहाँ हमें डिस्कस करना है कि ये इवेंट है मेरे पास एक रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और इस इवेंट को क्या हम डिलीट कर सकते हैं, यस और नो, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके बताइए मैडम जी, उर्मिल जैन मैडम जी। हाँ सर, मैं आपको फोन करके बताऊंगी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरी। जैसे आप तो जानते हैं। और क्या OLX पे बोलूं डाल दो मैं। सारी प्रॉब्लम्स, हम्म। सारी प्रॉब्लम्स OLX पे डाल दो। OLX पे नहीं बिकेगी, एक उल्टा मेरे को पैसा भरना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम, क्या बेचना ही नहीं चाहते? आप नहीं, वो OLX नहीं करो, बिकेगी। दुकान लगाओ, से, ग्राहक अपने आप आएंगे। नहीं ऐसे है कि मेरे हस्बैंड, उनको मैं पसंद नहीं थी और उन्होंने शादी की, तो उसके बाद में वो बस उनको हीरोइन जैसी कोई चाहिए थी और मिल गई हीरोइन। तो वो उनसे खर्चा हर करवा दो, मैं टाइम, सर्जरी करवा लूंगी। नहीं वो हर टाइम ऐसे ही बोलते थे, ऐसे मर जा वो ऐसा बोलते थे। और हर टाइम बहुत सालों तक ये चला। फिर 15 साल के बाद में तो हम लोग साथ में जरूर रहते हैं, लेकिन सेपरेट ही है समझे। उनको पसंद नहीं हूँ इसलिए सेपरेट ही है, साथ में जरूर रहते हैं। कौन आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है आज की डेट में? मेरी बेटियां। तो हम एक इवेंट में हस्बैंड की उस मेमोरी को डिलीट करेंगे, और हम्म। आप कितने खूबसूरत हैं इसको कौन पहचानता है? आपकी बेटियां पहचानती हैं, ठीक है, और यूनिवर्स पहचानता है। उस मेमोरी को हम प्लान करेंगे ताकि आपके दिमाग से बात निकल जाए। ठीक। ठीक है जी, धन्यवाद जी। पिंकी मैडम जी। कृपया अनम्यूट कीजिए मैडम जी, हमारे पास 10 मिनट ही हैं, थोड़ा फास्ट अच्छा करते हैं। ठीक है। हाँ जी। 8 महीने पहले मेरी सासू माँ की डेथ हो गई थी, तो मैं उनको भूल ही नहीं पा रही हूँ, और घर में बहुत लोनलीनेस फील करती हूँ, और मेरे को थोड़ा साइको प्रॉब्लम हो गया। नींद नहीं आई 2-2 महीने थे, और डर, घबराहट, एंजाइटी। मैं कभी डरती नहीं थी, कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। वो थे तब, ऐसा लगता था वो थे तो मेरा पावर था। अभी वो गए तो मेरा पूरा पावर चला गया है, और मैं नींद की और डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हूँ। मैं खुद एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी जानती हूँ, करती थी, इतने टाइम से मैं दवाई नहीं ले रही थी। अभी मैं वो सब चीजें से डिपेंड हो गई हूँ।
मुझे खुद को ऐसा होता है कि मैं क्यों ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, मैं ऐसे कैसे कर सकती। और मेरे जो भी रिलेटिव है वो भी सोच रहे हैं कि पिंकी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव थी। मैं इतनी पॉजिटिव थी कि मेरे को मतलब कभी नेगेटिव थिंकिंग आती ही नहीं थी। और अब मैं इतनी नेगेटिव से भर गई हूँ कि ऐसे लगता है कि लाइफ ही मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। लोन अगर मैं अकेली भी घर में हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कोई चाहिए, ऐसी हो गई हो। और मैं अकेली कहीं पे भी जाती थी, अकेली सब कुछ करती थी, अब पूरी डर डर जैसे हो गए हो। तो आपको पता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको घरों से निकाल रखा है, जिनका कोई नहीं है, तो अडॉप्ट कर लीजिए एक सासू माँ। उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। मतलब आई एम नॉट किडिंग, ऐसे 1000 बुजुर्ग हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन के नाम से, जो हमारे एनजीओ का है अलग से, ये तो क्लासेस वाला है। उसमें मैंने वीडियो डाली हुई है, पूरा डेटा डाला हुआ है कि कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बहुत बढ़िया है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया और उनको निकाला हुआ है, तो हम उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, ठीक है जी। किसी को जीवन मिलेगा और आपको व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति मिलेगा साथ में और उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ससुर जी है मेरे। हाँ जी। ससुर जी है। तो क्या हुआ, सासू जी को आप अपने दूसरे काम के लिए ला रहे हो ना मैडम जी। ओके, दूसरी ऑप्शन ये है कि प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा। मृत्यु एक प्रोसेस है, उनकी सोल का जो प्रमोशन हुआ है, आपको उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना होगा। और इवेंट में आपको यही प्लान करना होगा कि उनके जो अच्छे विचार, उनके जो संस्कार, उनका जो प्यार है, वो शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ था, वो मानसिक रूप से भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, सोल के लेवल पे भी जुड़ा हुआ था, तो वो आपके साथ ही है। एंड ये नहीं कहना कि वो चले गए, ये कहना है कि वो मेरे संस्कारों में और मेरे व्यवहारों में हमेशा ही मेरे साथ हैं। जब आप ये महसूस करने लगोगे और उनकी तरह एक बेहतर सासू जी बनने के पथ पे चलोगे, तब आपके दिमाग से इवेंट खत्म होगा। तो आपको प्लान यही करना है कि आप उन्हीं की तरह हैं, उनसे अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं के व्यवहार और संस्कार की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इतनी याद आती है कि भूल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब कैसे भूलना वही समझ नहीं आ रहा है, नींद नहीं आती है, नहीं है, डिप्रेशन। अब प्रॉब्लम ये है, ये भूलने वाली चीज नहीं है। आप इसको भूलने की ये मेमोरी मिटाने वाली नहीं है, ये मेमोरी आगे बढ़ाने वाली है। गुड मेमोरी, ये बैड मेमोरीज नहीं है। बैड मेमोरीज तो ये होती है कि सासू जी ने बहुत पीटा, ऐसा किया वैसा किया, वो दैट तो इज बैड देवी नहीं, मेमोरीज। बहुत अच्छे थे और उनका वो स्वभाव ही मेरे को तो मतलब। ये गुड मेमोरीज है, गुड और मेमोरीज। थोड़े बहुत गिल्ट भी है कहीं कहीं कि भाई मैं और अच्छा कर सकती थी उनके साथ, और अच्छा रह सकती। और बहुत है मैडम बुजुर्ग संसार में, आप अच्छा कीजिए उनके लिए। अभी आपके पास चांस बाकी है, आप उनके लिए अच्छा कीजिए और उनके नाम से कीजिए, ठीक है। बट ये गुड मेमोरीज का हिस्सा है, बैड मेमोरी का नहीं। तो आप इसको गुड में कैलकुलेट कीजिए और यही इमेजिन कीजिएगा कि चीजें बहुत अच्छी हैं, वो मेरे व्यवहार में है, मेरे संस्कार में है, मुझे ब्लेस करती हैं, और उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों से मैं आगे अपने बच्चों की बहुओं को ब्लेस कर पा रही हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। कविता संचिति मैडम जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। मुझे ना 27 साल पहले HIV पॉजिटिव था और मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे एबॉर्शन करना पड़ा वो सिचुएशन में। तो वो मुझे ऐसा बहुत गिल्टी होता है कि मैंने हत्या की, अपराध ऐसे। उसकी तकलीफ नहीं होती, तो आपने बोला ना डिलीट करना है, तो मैं ये कर सकती हूँ और याद आता है तो ये कर सकती वो हूँ। करना है, लेकिन क्या डाल सकती? डिलीट के साथ प्रोसेस करना है। डिलीट कीजिए, हाँ, पहले डिलीट कीजिए और फिर प्रोसेस भी कीजिए इस चीज को। मतलब ये भी मेमोरी खराब नहीं है आपकी, हाँ, अगर आप उसे पर मैंने हत्या की ना। आपने हत्या नहीं की। मैंने कहा था क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो तो, अगर कोई मेडिकल रीजंस रहते हैं गर्भ के अंदर और बेबी को अबॉर्ट करना पड़ता है उस केस के अंदर, दैट इज नॉट इंटेंशनली क्राइम। ठीक है, आप तो आज भी वो भाव लेके बैठे हो ना कि मेरे से गलती हुई, तो वो हत्या में थोड़ी काउंट होगा, वो तो आपका ग्रेटिट्यूड है उस सोल के लिए। ठीक है जी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना, गिल्ट में नहीं जीना इसको। गिल्ट में नहीं है, पर कर्म किया ना मैंने, ऐसा लगता है। आपने नहीं किया, वो सिचुएशन ऐसी हुई कि उस सिचुएशन के अंदर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, और ये मेडिकल रीजन था। मेडिकल रीजन में कुछ गलत नहीं है इस चीज को, इसको आप गलत तो नहीं कह डिलीट सकते। नहीं करो। आप इसको डिलीट कीजिए, लेकिन डिफरेंट तरीके से डिलीट कीजिए। अब इसको आप डिलीट के अंदर अगर कोई और ऑप्शन है तो पहले वो लीजिए, लेकिन आप इसको ये लीजिए
फॉरगिवनेस कीजिए VAK के अंदर, VAK के पैरामीटर के ऊपर फॉरगिवनेस कीजिए ईश्वर से और उस सोल को फॉरगिवनेस कीजिए, और इसके अलावा आप उसके लिए ब्लेसिंग दीजिए कि वो करती हूँ, मुझे याद भी नहीं आता। जब आपने बोला तो मुझे याद आता, मैंने डिलीट माप मापी सब कर दिया। और एक बात है, मुझे ना दवाई लगी है 2013 से, और ऐसे मन में सिचुएशन है क्या दवाई जाती ही नहीं। और मुझे 30 साल पहले दवाई, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था 35 साल पहले, और पेनिसिलिन का इंजेक्शन था, वो गया मेरा पूरा गया। तो ये हार्ट ये HIV का है ना दवा, वो मेरे अंदर बैठ गया। हमारे घर एक मेहमान मेरी मौसी रहती थी, उसकी दवाई उन्होंने उनकी किसकी दवाई चल रही थी, उन्होंने छोड़ दी थी, और उसका बैड इफेक्ट हुआ, वो मेरे दिमाग में है। पर मेरे 35 साल पहले हार्ट की दवा गई इंजेक्शन, पर ये HIV की दवाई के लिए मुझे डर लगता है। एक दिन भी नहीं लिया तो क्या होगा, ऐसा डर बैठा है। तो क्या अफर्मेशन डाल सकती हूँ वो डिलीट करने के लिए? देता हूँ कि ये जो मैं मेडिसिन खाती हूँ, ये मेडिसिन मेरा अवचेतन मन एक्सेप्ट करता है, और मेरा अवचेतन मन डॉक्टर और ब्रह्मांड मिलके मेरे शरीर का सही से ध्यान रख रहे हैं। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। और दूसरा ये हो गया, मेडिसिन जो HIV की मेडिसिन है या कोई भी मेडिसिन है, अगर आप मेडिसिन शब्द की बात करते हो तो मैंने आपको पहले ही क्लास के अंदर कहा है कि इसमें आप खानी है या नहीं खानी, ये आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका। तो ये डॉक्टर बताएगा। फोबिया मैं मिटा दूंगा कि मेडिसिन आपके साथ अच्छा काम करती है, क्योंकि आगे आएगा इंजेक्शन का फोबिया, मेडिटेशन उसका मेडिसिन का फोबिया, ये हम आगे मिटाएंगे सारे के सारे। अभी तो हम प्रोग्रामिंग और रिप्रोग्रामिंग के प्रोसेस पे हैं। दैट इज नहीं, वो डर बैठा है तो वो डिलीट नहीं कर सकती इसमें। रिप्रोग्रामिंग में फोबिया नहीं है, बैड मेमोरीज की बात कर रहे हैं अभी, जो आप बता रहे हो वो फोबिया है। ठीक है, ओके, फोबिया का टॉपिक आएगा तब आपका ये चीज मतलब प्रोसेस होगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ जी मैडम जी, सीमा कुसुम मैडम जी। हाँ, जय गुरुदेव भैया। हेलो, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जी। भैया मेरे को ना 2.5 साल से, हेलो भैया, मेरे को 2.5 साल से ना स्किन की प्रॉब्लम हुई है, एक एलर्जी हो गई थी। और मैं 10 साल से मेडिटेशन करती हूँ, और उसके बिटवीन मेरे को ये समस्या आई। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी ऐसी है, ये जो एलर्जी है 2.5-3 साल में चली जाएगी। अभी 2.5 साल हो गए सर, और मेरी 70% ठीक भी हो गई है, लेकिन मेडिटेशन के दौरान मुझे बहुत ईचिंग होती है। और मैंने इस पे काफी सोचा और पढ़ा भी कई बुक्स में, तो मुझे बार बार मेडिटेशन में ऐसा फील होता है कि ये मेरा कोई कार्मिक अकाउंट निकल कर आया है, और जिससे मेरी स्किन खराब हो गई है, काले दाग धब्बे हो गए, और मतलब ईचिंग बहुत होती है। तो मैं इस चीज को निकालना चाहती हूँ अपनी बॉडी से। देखिए जी, पहले मेरी बात समझिए। पहले अभी जो हम 4-5 आइडियाज अभी ले रहे हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू बैड मेमोरीज। ठीक है जी, हेलो, जो भी हम इवेंट लेना चाह रहे हैं वो बैड मेमोरीज से रिलेटेड इवेंट के आइडियाज लेना चाह रहे हैं, सिर्फ आइडियाज। मैं नहीं कहता कि आप कोई भी ये बात यहाँ पे डिस्कस करें मेजर अपनी, सिर्फ आइडियाज। अब ये जो आप बता रहे हो ये फिर आपका आ गया क्वेश्चन अलग, क्लास से अलग क्वेश्चन है। ये क्राउन चक्र से रिलेटेड मेडिटेशन का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें क्राउन चक्र होता है, ना कि कार्मिक होता। दूसरी चीज इसके अंदर होता है एलर्जिक बॉडी है। अगर एलर्जी हुई है आपको और उसका इलाज आप कह रहे हो 70% हो गया, तो बहुत आसानी से 30% भी हो जाएगा इसका फ्यूचर के अंदर, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें बैड मेमोरीज कहीं भी नहीं है। ठीक है, बैड मेमोरीज का मतलब होता है कोई ऐसी घटना जो बार बार मुझे परेशान करती है। समझिए, एग्जांपल दोबारा बताता हूँ कि आप मेरे को बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, आपके लिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मैंने आपको गाली दे दी। आपको उम्मीद ही नहीं थी कि व्यक्ति ऐसा कर सकता है, और मैंने वो गलती कर दी। अब आप जिंदगी भर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। कोई हमारे पारिवारिक लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ सामाजिक लोग हमें ऐसी बातें करते हैं जिनसे हमारी उम्मीद कुछ होती है और निकल के कुछ आता है। बैड इवेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये बैड इवेंट्स का एपिसोड नहीं है जो आप बता रहे हो। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जो किसी के साथ भी हो सकती है, और आप कार्मिक वार्मिक के चक्कर में मत पड़िए।
तो यहाँ पे आप अपने क्राउन चक्र का मेडिटेशन कीजिए और आप पाएंगे क्राउन चक्र का मेडिटेशन करने से आपकी स्किन नॉर्मल हो गई। कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक ही चक्रास का मेडिटेशन कीजिए, दैट इज क्राउन चक्र। बस नेक्स्ट वीक हमारी क्राउन चक्र के ऊपर क्लास भी आएगी, 7 डेज के 7 चक्रास की क्लास होगी। वहां पे जिस दिन क्राउन चक्र की क्लास हो उस दिन आप समझ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। ओके जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो किरण मच। जैन मैडम जी, फिर बस 2 क्वेश्चन और लेंगे अभी हम, फिर बाकी कल करेंगे क्लास। हाँ जी किरण जैन। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र जी। ये मेरे ने घुटनों में कई दिन से मैं हीलिंग भी कर रही हूँ, चोकरे भी डाल रही हूँ, मेडिटेशन भी कर रही हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा है। इसका मेरे को क्या प्रॉब्लम है सर? हीलिंग भी रेकी भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ मैं। देखिए जी आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम बैड मेमोरीज की बात कर रहे हैं। अच्छा बैड मेमोरीज हैं कोई तो आप बताइए, नहीं तो ये आगे आएंगे सारे टॉपिक जो आप आज आप पूछ रहे हो ना, ये फ्यूचर में आएंगे, हम एक एक चीज पकड़ के चलेंगे आगे। नहीं वो क्या थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए पूछा था आपको कि क्या वजह से है। दवाई भी ले, मतलब वो डॉक्टर को भी दिखाया, स्वेलिंग रहती है पैर में। मैडम जी हीलिंग कल की क्लास के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, कल की क्लास के बाद मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, दीदी को भी बोल रहा हूँ याद करवाएं मुझे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा क्या करेगा। जी जी जी, थैंक यू जी। हाँ जी मैडम जी। जय आनंद गुरुदेव। मेरा नाम लुनावत है। हमारा थोड़ा सा फैमिली इशू था, हम सब जॉइंट में थे, लेकिन कुछ बड़े भाई साहब की वजह से सब थोड़ा सा कर्जा वगैरह हो एक गया। सेकंड सबसे बात कर रही हूँ। अगर आप लोग का कुछ पब्लिक के बीच बताने लायक है तो बताइए, अदरवाइज पर्सनल चीजें पब्लिक में मत बताइए। आप भैया से बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, भैया आप नहीं अपना लिख के डाल सकते हैं, मैं बस यस और नो लिखूंगा रिप्लाई में। देखिए कई लोगों को ऐसा लगता है मुझे मौका मिला है बोलने का, तो आप अपने कई बार अपने पर्सनल इश्यूज मत बताइए पब्लिक के बीच में। देखिए ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुकिए, इनका ले लेते हैं एक बार, फिर आगे जी भैया जी। हाँ जी। तो फैमिली इशू हो गया था, तो हम ऐसे ही बाहर निकल गए, तो वो मेरे दिमाग से जा रहा नहीं। आज कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन वो इशू मेरे दिमाग में जा रहा ही नहीं है कि मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ ऐसा हुआ है करके। ठीक है जी, ये बड़ी आसानी से डिलीट हो जाएगा। बस आप ये मन बनाइए कि हम उनको, आप उनको माफ करने की फेवर में हैं। ठीक है जी। वो सोचती भी हूँ बहुत बार, लेकिन बच्चों के सामने देखती हूँ तो फिर वो वापस क्लेश वैसे ही बढ़ जाता है ये मेरा। आप शांत रहिए, कल का इंतजार कीजिए, समझिए प्रॉब्लम का आज आखिरी दिन है, कल इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके जी। अभी मेरी सबसे ये विनती है कि जो सपना दीदी कह रही है दैट इज ए गुड आइडिया, कि अगर किसी को कुछ भी डिस्कस करना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, सपना दीदी को व्हाट्सएप कर दीजिए। इवेंट डिस्कस करना बैड मेमोरीज का, और कुछ भी नहीं हमें करना। ठीक है जी। और कल हम प्रैक्टिस में करते हैं, और प्रैक्टिस में हमें एक चीज का खास ध्यान रखना है, बोतल एक गिलास, एक रिमोट और एक पेन। ठीक है, 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्लास शुरू होने से पहले आप लोग वॉशरूम ब्रेक जरूर लेके रखेंगे। क्लास एग्जैक्ट 7 बजे स्टार्ट होगी, और इसके अलावा आपके साथ क्या होगा, मेडिटेशन हम खड़े होकर करेंगे। सभी व्यक्ति कंफर्टेबल क्लोथ्स डालने हैं, इस बात का हम सब ध्यान रखेंगे। और जिनके हैंड रेज है मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, उनसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरी अभी क्लास का टाइम हो गया। बिंदु जी का ले लीजिए। बिंदु जी से मैंने कल रात को 10 बजे भी बात करी थी। अभी मेरी सेकंड क्लास का टाइम हो रहा है, माफी चाहूंगा। मैं बैड मेमोरीज के लिए पूछना चाह रही हूँ भैया। बताइए जी फटाफट। कुछ लोग कुछ बातें लोग ऐसी बोल देते हैं जो हर्ट करता है, माने कैरेक्टर को लेके अगर किसी ने बोला, उसको कैसे निकालें? क्योंकि वो मेरे दिमाग, मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं है, और किसी ने मुझे बोल दिया कि इसका कैरेक्टर खराब है, उस बात को कैसे निकालें? अभी आप देखिए, कल का इंतजार कीजिए। आप बस इवेंट बना के रखिए कि जो आपको परेशान करता है, सिर्फ इवेंट बना के रखिए और कुछ नहीं करना, बाकी काम मेरे ऊपर। कलरफुल कपड़े डालने हैं क्योंकि होली है। ठीक है, और हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, यूनिकनेस हमारे कलरफुल कपड़े दे देंगे। तो कल का सेशन प्रेगनेंसी में कर सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी में मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, आपको एनएलपी का ये सेशन करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका सिंगल ब्रेन नहीं होता, बच्चे का ब्रेन और मेमोरीज आपके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो प्रेगनेंसी वालों को कहूंगा सिर्फ बैठ के देख लें, प्रैक्टिस मत कीजिएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विनय भैया ने आज भी चीटिंग करी है, कल किसी प्रकार का कोई फाइन मुझे पे नहीं किया है। इससे एक बात बिल्कुल सिद्ध हुई है कि वो आपसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते हैं। और ये बात आप सब लोग मिलके मेरी पहुंचा देना उन तक। सर मैं सुन रहा हूँ, सर मैं पूरा सुन रहा हूँ आपको। तो हमने तो पब्लिकली बोल दिया कि आपने कल दिखाया कि भाई मैं आकाश को तो प्यार नहीं करता, बाकी सबको करता हूँ। नहीं, आपको तो सबसे ज्यादा करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया जी, भैया आशीर्वाद